और चलिए अब बात करेंगे न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल की। 543 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली है और एनडीए को 411 सीट मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया है और 105 सीटों पर सिमट सकता है इंडी गठबंधन। अन्य दलों के खाते में 27 सीटें संभव है। 27 सीटों का अनुमान है। मोदी से मुकाबले में राहुल काफी पीछे छूट गए हैं। एमपी राजस्थान में इंडी का सफाया होता हुआ दिख रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। यूपी और उत्तराखंड में गठबंधन को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगना संभव माना जा रहा है। बड़े झटके का अनुमान है कि इंडी गठबंधन का कई राज्यों में सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। तो अन्य दलों के खाते की अगर बात करें तो 27 सीटें इसमें मिल सकती हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और एनडीए 400 के पार का आंकड़ा छूता हुआ दिख रहा है एनडीए गठबंधन। तो देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। एक बार फिर से मोदी मैजिक चलता हुआ दिख रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो देखिए आप दोनों जगहों पर एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है और उत्तराखंड में तो बीजेपी के खाते में ही 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बात यूपी की करें तो 77 सीटें, 80 में से 77 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं और समाजवादी पार्टी 2 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो चलिए ओपिनियन पोल के मुताबिक आपको दिखाते हैं और ये आप देख सकते हैं एनडीए के खाते में 411 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी इंडी गठबंधन का चेहरा 105 सीटें इंडी गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और अदर्स के खाते में आप ये देखिए 27 सीटें यहां पर जाती हुई दिख रही हैं। कुल सीटें 543 सीटों का ये हमने आपको बताया कि अभी तक ओपिनियन पोल के मुताबिक क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो ऐतिहासिक हो सकते हैं 2024 के नतीजे। बीजेपी को ऐतिहासिक 350 सीटें संभव हैं। 350 सीटें मिल सकती हैं और कुल मिलाकर जो एनडीए गठबंधन है वो 400 का आंकड़ा पार कर सकता है। बीजेपी के सहयोगी दलों को 61 सीट का अनुमान है। कांग्रेस सिर्फ 49 सीटों पर सिमट सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शन की ओर बीजेपी बढ़ रही है। 2024 में बीजेपी इतिहास बना सकती है। कांग्रेस के सहयोगी दलों को 56 सीटें संभव है। उसके अलावा बीजेडी 8 सीटों पर, वाईएसआर 7 सीटों पर और अन्य की 12 सीटों पर जीत संभव है। तो अब तक ऐसा ओपिनियन पोल कभी नहीं आया। बीजेपी कि इस बार की जीत ऐतिहासिक होने जा रही है ओपिनियन पोल्स के मुताबिक। देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल इस वक्त न्यूज 18 आपको बता रहा है। चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा सर्वे न्यूज 18 ने किया और आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि ओपिनियन पोल के जरिए क्या नतीजे अभी तक दिखाई दिए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगहों पर आप देखिए किस तरह से एनडीए को और बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और बीजेपी की अगर बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया कि 350 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, जिसमें एनडीए साथी हैं 61 सीटें एनडीए साथी के हवाले से। कांग्रेस की अकेले 49 सीट मिलती हुई दिख रही है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। इंडी गठबंधन में साथियों को साथ लेकर 56 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बीजेडी की 8 सीटें, वाईएसआर की 7 सीटें और अन्य के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं टैली के माध्यम से कि ओपिनियन पोल में अभी तक क्या दिख रहा है। मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एनडीए ने पार किया है 400 का आंकड़ा और अकेले बीजेपी का 350 का आंकड़ा। 400 का आंकड़ा पार कर लिया है यहां पर एनडीए ने। सिर्फ बीजेपी के खाते में 350 सीटों का अनुमान है। ये ओपिनियन पोल के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि कितनी सीटें कौन सी पार्टी को, कौन से गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को 61 सीटें न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में मिलती दिख रही हैं।
और एनडीए को कुल मिलाकर जैसा कि हमने आपको बताया 411 सीटें, कुल 49 सीटों का अनुमान कांग्रेस के खाते में 49 सीटें मिलती दिख रही है। इंडी गठबंधन के खाते में 56 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में 27 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो 10 बड़ी बातें हैं ये जो हम आपको बता रहे हैं। यूपी में एनडीए को 80 में से 77 सीटों का अनुमान है। उत्तराखंड में सभी 5 में से 5 सीटें ही बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो निकलकर सामने आए हैं ओपिनियन पोल के बाद। और चलिए अब उत्तराखंड की 5 सीटों का ओपिनियन पोल भी आपको बता देते हैं। यहां पर पांचों की पांचों सीटें एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही हैं, यानी कि बीजेपी को जाती हुई यहां पर दिख रही है उत्तराखंड में। तो एनडीए गठबंधन का यहां पर भी जलवा बरकरार दिख रहा है और इंडिया का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा, यानी कि कांग्रेस के खाते में तो एक भी सीट नहीं, पूरी की पूरी 5 सीटें उत्तराखंड की बीजेपी के फायदे में जाती हुई दिख रही हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक जो न्यूज 18 का सबसे बड़ा सर्वे, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें उत्तराखंड में एनडीए को ही फायदा मिलता दिख रहा है। इंडी गठबंधन का खाता भी नहीं खुल रहा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। तो उत्तराखंड के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बंपर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, यहां पर 80 में से 77 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही हैं। एसपी और कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल में बीएसपी को 1 सीट मिलती दिख रही है। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल हमने आपको बताया, जहां पर बंपर बढ़त बीजेपी के खाते में और सिर्फ 2 सीट एसपी और कांग्रेस के गठबंधन को मिलती दिख रही है और बीएसपी को भी 1 सीट यहां पर ओपिनियन पोल में दिखाई जा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक अनुमान जताया जा रहा है कि 1 सीट बीएसपी को भी यहां पर मिल सकती है। तो देश के सबसे बड़े मेगा ओपिनियन पोल ने एनडीए की बंपर जीत का अनुमान लगाया है। अनुमान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन सकते हैं, जबकि ओपिनियन पोल में विपक्ष के गठबंधन इंडी का सफाया होता दिख रहा है। खासतौर पर यूपी में एनडीए को 80 में से 77 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सरकार 400 पार। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताने जा रहे हैं? क्या वाकई में पीएम मोदी एनडीए को 400 प्लस सीटें जिताकर आसानी से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन इस वक्त देश भर में हुए मेगा ओपिनियन पोल के अनुमानों से साबित होने लगा है कि देश में जबरदस्त मोदी लहर चल रही है। मेगा ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनने जा रही है, ऐसा अनुमान है। हम आपको देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल के नतीजों के आधार पर दिखाने जा रहे हैं कि क्यों तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान लगाया गया। हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी बेल्ट के राज्यों से, जहां सबसे ज्यादा एनडीए के पक्ष में जनता ने वोट देने का मन बनाया।
543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का ही अनुमान, जबकि अन्य के खाते में 543 में से 27 सीटें आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन का सफाया होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा अनुमान है। हिंदी भाषा राज्यों में एनडीए को बम्पर सीटें मिलने जा रही हैं, ऐसा ओपिनियन पोल के अनुमान से साफ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का मेगा ओपिनियन पोल देखिए, जहां जनता ने खुलकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को जिताने का मन बना लिया है। ओपिनियन पोल के अनुमानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 में से 77 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान। साथ ही अन्य के खाते में महज 1 सीट आ सकती है। यूपी में एनडीए को 57% वोट मिलने का अनुमान, तो वहीं इंडी गठबंधन को 26% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 17% वोट मिलने का ही अनुमान। अब बात करते हैं बिहार की, जहां एनडीए में शामिल नीतीश की जेडीयू समेत कई पार्टियां शानदार जीत दर्ज करने जा रही हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 40 में से 38 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 40 में से केवल 2 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही अन्य को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बिहार में एनडीए को 58% वोट मिलेंगे, जबकि इंडी गठबंधन को सिर्फ 28% वोट मिल सकता है। अब आप 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश का मेगा ओपिनियन पोल भी जान लीजिए। यहाँ एनडीए को 29 में से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 29 में से सिर्फ 1 सीट मिलने का ही अनुमान। साथ ही अन्य के पास 1 भी सीट न आने का अनुमान। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को एमपी में 58% वोट मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 38% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 7% वोट मिलने का अनुमान है। अब आप हरियाणा का मेगा ओपिनियन पोल भी देखिए। यहाँ की जनता किसे जिता सकती है और क्या है अनुमान, जरा देखिए। 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में एनडीए को सभी 10 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का नतीजा 0 रहने का अनुमान। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 62% वोट मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 29 और अन्य को 9% वोट मिलने का अनुमान। अब आप 4 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश का भी मेगा ओपिनियन पोल देखिए, जहां एनडीए को 4 में से 4 सीटें मिलने का अनुमान, तो वहीं इंडी गठबंधन और अन्य का खाता 0 रहने का अनुमान है। मेगा ओपिनियन पोल के अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 67% वोट मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 27% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 6% वोट से ही संतुष्ट रहना होगा। अब आप 7 सीटों वाली दिल्ली का ओपिनियन पोल देखिए। यहाँ 7 में से 7 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का खाता 0 रहने का अनुमान। दिल्ली में एनडीए को 58% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 39% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। अब आप 28 सीटों वाले कर्नाटक का भी ओपिनियन पोल देखिए। यहाँ 28 में से 25 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन को 3 और अन्य के खाते 0 रहने का अनुमान। कर्नाटक में एनडीए को 58% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 35% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 7% वोट मिल सकते हैं। अब आप 14 सीटों वाले असम का ओपिनियन पोल देखिए। यहाँ 14 में से 12 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन का खाता 0 रहने का अनुमान। वहीं अन्य के खाते में महज 2 सीटें जाने का ही अनुमान है। असम में एनडीए को 49% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 35% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 16% वोट मिलने का अनुमान है। राजस्थान की 25 सीटों का ओपिनियन पोल भी जान लीजिए। यहाँ 25 में से 25 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का खाता 0 रहने का अनुमान।
राजस्थान में एनडीए को 61% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 33% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को महज 6% वोट मिलने का ही अनुमान। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का ओपिनियन पोल भी जान लीजिए। यहाँ 11 में से 10 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन को महज 1 सीट और अन्य का खाता शून्य रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 57% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 37% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 6% वोट मिलने का अनुमान। अब झारखंड की 14 सीटों का ओपिनियन पोल देखिए। यहाँ 14 में से 12 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता शून्य रहने का अनुमान। झारखंड में एनडीए को 58% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 32% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 10% वोट मिलने का अनुमान है। गुजरात की 26 सीटों का ओपिनियन पोल भी जान लीजिए। यहाँ 26 में से 26 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य का खाता शून्य रहने का अनुमान है। गुजरात में एनडीए को 56% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 36% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 8% वोट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी अब देखिए। यहाँ 42 में से 25 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी को 17 सीटें मिलने का अनुमान और अन्य का खाता शून्य रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल से ये तस्वीर साफ हो जाती है कि 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का अनुमान और 27 सीटें इनमें से अन्य के खाते में भी आ रही हैं।